हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी अपने चरम पर है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार में, प्रसार में, वोटर्स को लुभाने में। बीजेपी की ओर से फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए गए हैं नायब सिंह सैनी, और उन्हीं के कंधों पर हरियाणा में सत्ता की वापसी का पूरा दारोमदार है, और इसीलिए वो उसी हिसाब से काम करते दिखाई पड़ रहे हैं जिससे कि वोटर्स उनके तरफ आए और वो हैट्रिक लगाएं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनाव पर विशेष, वोट के वास्ते, नेताजी के रास्ते। किसी दल के आने से कोई असर नहीं होगा, कोई टक्कर नहीं है। वो खुद से नहीं आए हैं। कोर्ट ने जब उनसे कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा, घर खाली करना होगा, उसके बाद केजरीवाल यहाँ आए हैं। ये और इस तरीके की तमाम बातें अमर उजाला से बातचीत के दौरान नायब सिंह सैनी ने कही। नायब सिंह सैनी वो चेहरा जो कि अचानक से आते हैं और खट्टर को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उनके पास बहुत कम दिन का वक्त था काम करने के लिए, लेकिन वो काम इस तरीके से करना चाह रहे थे जिससे कि बीजेपी हैट्रिक लगा जाए। अगर आप देखिए तो मनोहर लाल खट्टर जो कि इससे पहले मुख्यमंत्री थे, सारे बैनर पोस्टर से उनके चेहरे गायब हैं, सारे प्रचार से वो गायब हैं। कहा यह गया कि सत्ता विरोधी लहर की वजह से नायब सिंह सैनी को आगे किया गया। कहा यह गया कि सत्ता विरोधी लहर की वजह से ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे खट्टर को, मनोहर लाल खट्टर को अभी इस वक्त किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। ये और इस तरीके की तमाम बातें हरियाणा की फिजाओं में सुर्खियों में है, बीजेपी के गलियारों में सुर्खियों में। नायब सिंह सैनी ने ऐसी बहुत सारी बातें बातचीत में फिलहाल इन दिनों कही है जिससे ऐसा लग रहा है कि उनकी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ प्लान के साथ चल रही है। युवाओं को लेकर उनकी जो बातें हैं या महिलाओं को लेकर उनकी जो घोषणाएं हैं, उन्हें इस बात का भरोसा है कि पिछले 10 सालों में जो काम पार्टी ने किया है, इस बार अगर वो मेरा चेहरा आगे है तो निश्चित तौर पर पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। अब फायदा या नुकसान ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन हाँ, नायब सिंह सैनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं। हैट्रिक के लिए नायब सिंह सैनी के ऊपर पूरी तरह से हरियाणा बीजेपी की जिम्मेदारी है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। घोषणा पत्र से यह तय हुआ कि बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए कुछ भी करेगी और उसकी जिम्मेदारी दी गई नायब सिंह सैनी को। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, ये बात भी हरियाणा के सीएम या यूं कहें कि कार्यकारी सीएम नायब सिंह सैनी कहते हुए दिखाई पड़े। सैनी ने हरियाणा से पहले हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की जनता से भी कांग्रेस ने झूठे वादे किए हैं, ये बात कही। हिमाचल प्रदेश की जनता से हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देने, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया था। क्या हुआ? 2 साल होने जा रहा है लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस पर हमलावर नायब सिंह सैनी ये बात कह रहे हैं और इन दिनों इसीलिए वो सुर्खियों में भी। उन्होंने कहा कि नई नौकरियां देने की जगह पुराने कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है, बिजली मुफ्त देने का वादा पूरा करने की जगह बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। यही स्थिति कर्नाटक में भी है, यही स्थिति तेलंगाना में भी है, और हरियाणा में कहावत है कि पैर उतने ही पसारिए जितनी लंबी चादर हो, लेकिन कांग्रेस की चादर अब हटने लगी है। हरियाणा के लोग अब कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर चुके हैं। 109 दिनों में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी नायाब हो गए, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। मनोहर लाल के विश्वास पात्र सैनी को 27 अक्टूबर 2023 को बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ की जगह प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद प्रदेश में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच उन पर बीजेपी ने बड़ा सियासी दांव खेल दिया। उनकी सादगी, उनकी साफ छवि, उनका लो प्रोफाइल रहना, ओबीसी का नेता होना, हाईकमान और संघ में पकड़ मजबूत होना, ये सब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक ले आ गया। पार्टी में एक एक सीढ़ी चढ़कर उभरे 54 साल के सैनी ने 1996 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बीजेपी के संगठन से की थी। साल 2000 तक उन्होंने यही कामकाज किया। साल 2002 में उनको अंबाला में युवा विंग का जिला महासचिव बनाया गया और 2005 में अंबाला में जिला अध्यक्ष। 2009 में वो हरियाणा में बीजेपी किसान मोर्चा के राज्य के महासचिव बने। साल 2012 में दोबारा अंबाला से बीजेपी का जिला अध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा गया। सैनी 2014 में पहली बार अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधायक बने थे। 2016 में उनको हरियाणा सरकार में श्रम रोजगार मंत्रालय मिला था।
इस दौरान वो खनन और भू विज्ञान मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी रहे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह को 3,84,591 वोटों से हराकर विजय हासिल की थी और इस चुनाव में सैनी को 6,88,629 वोट मिले थे। वहीं निर्मल सिंह को सिर्फ 3,04,038 वोट मिले। बीजेपी में उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। ये कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही बात बीजेपी कहती है कि उनके संगठन में टॉप टू बॉटम सब कुछ एक निर्णायक पद्धति के द्वारा होता है। नायब सिंह सैनी पर वापस लौटे तो नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल के साथ संगठन में काम करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर होते थे। मनोहर लाल बीजेपी में संगठन मंत्री थे, तब वो अपने कार्यकाल में कर्मचारियों में सबसे ज्यादा अधिक भरोसा कंप्यूटर ऑपरेटर नायब सिंह पर करते थे। कई साल तक बीजेपी मुख्यालय में काम करने वाले सैनी ने कुछ समय संगठन की राजनीति को छोड़कर अंबाला जिले के नारायणगढ़ में केबल ऑपरेटर के रूप में भी काम किया था। अब आप समझिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर नायब सिंह सैनी ने कितनी जिम्मेदारियों के साथ, कितने संघर्ष के साथ पूरा किया। बीजेपी में पहली बार एक ही व्यक्ति के पास 3 पद, हरियाणा की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ। कहा यह गया कि नायब सिंह सैनी इस समय कुरुक्षेत्र के सांसद भी हैं, उनका कार्यकाल अभी समाप्त भी नहीं हुआ है। इस बीच पार्टी ने पिछले साल 27 अक्टूबर को उन्हें बीजेपी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था और इस पद पर काम रहते हुए ही उन्हें 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल गया। बेशक नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने ताज पहनाया हो, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है। 9.5 साल के बाद अचानक से मनोहर लाल का चेहरा बदल जाना और सैनी का चेहरा आ जाना, कई सारी दिक्कतों का सामना नए सीएम को करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी तब दिखाई पड़ी जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी अग्नि परीक्षा है। बीजेपी ने हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बीजेपी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। सरकार चलाने का अनुभव नहीं होना भी नायब सिंह सैनी के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल सैनी समुदाय की आबादी करीब 8% की है। यह समुदाय हरियाणा के कई उत्तरी जिलों के अलावा अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार सहित कुछ अन्य जिलों में प्रभाव रखता है और कहा यह गया कि नायब सिंह सैनी इन सभी को प्रभावित कर लेंगे। नायब सिंह सैनी अंबाला के एक छोटे से गांव में मिर्जापुर मजरा में 25 जनवरी 1970 को जन्मे थे। BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर और छोटे चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से BA और LLB की डिग्री उन्होंने हासिल की थी। 1996 में सियासत में अपना पहला कदम उन्होंने रखा, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया। उसके बाद बीजेपी संगठन में उनकी एंट्री हुई। 2000 तक यहाँ वो कामकाज करते दिखाई पड़े, अलग अलग पदों पर रहे। 2002 में अंबाला में युवा विंग के महासचिव रहे। इसके बाद 2005 में वो अंबाला के जिला अध्यक्ष बनाए गए। फिर उसके बाद काम के प्रति लगन और भाव को देखते हुए 2009 में हरियाणा में बीजेपी किसान मोर्चा के राज्य महासचिव बनाया गया था इनको, और 12 में एक और प्रमोशन मिला और ये अंबाला से बीजेपी जिला के अध्यक्ष बन गए। इस दौरान उन्होंने कई और जगहों पर सेवाएं दी। 14 में नायब सिंह सैनी पहली बार, जैसा कि हमने बताया, नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। 16 में हरियाणा का राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया। भू विज्ञान नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद 2019 के चुनाव में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उतारा। यहां पर भी 3,84,000 वोटों से जीत इन्होंने दर्ज की। बीजेपी ने सैनी का कद और पद दोनों ही बढ़ाया। साल 2023 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया गया और इसके बाद 12 मार्च 2024 को नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी मिली और वो राज्य के मुखिया हो गए। ओबीसी समुदाय से आते हैं और मनोहर लाल के बेहद करीबी ये बताए जाते हैं। फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। अपने ऊपर जो हरियाणा की जिम्मेदारी इन्हें मिली है, इन्हीं के चेहरे पर बीजेपी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। अमित शाह ने भी ये बात कही थी कि ये पूरा चुनाव जो हमारा सीएम फेस है वो नायब सिंह सैनी ही है। अब अगर देखिए तो पूरी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के ऊपर ही दिखाई पड़ती है। पीछे अगर पलट कर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के परिणाम एक चुनौती वाले थे। नायब सिंह सैनी के बाद एक्सपीरियंस की भी थोड़ी कमी है, लेकिन उन सब के बावजूद नायब सिंह सैनी घोषणा पत्र की बातें मजबूती से लोगों के बीच में रख रहे हैं और लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी है। अब देखना यह है कि नायब सिंह सैनी के ये सारे हथकंडे कह लीजिए या नायब सिंह सैनी की ये सारे काम जनता को कितना प्रभावित करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ,
8 अक्टूबर वो तारीख है जब ये तय हो जाएगा कि नायब सिंह सैनी की ये कोशिशें, नायब सिंह सैनी की ये सारी स्ट्रैटेजीज और प्रयोग कितने सफल हुए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।